अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंचासीन विद्वजन, नीचे बैठे हुए सुधीजन, मैं आप लोगों के सामने गुरु जी के बारे में सूर्य से चमकते हुए उनके बारे में एक छोटा सा दीपक, उनकी मैं क्या व्याख्या कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करूँगा। गुरु जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग विद्वान लोग कह रहे हैं। संस्कृत अकेडमी के डॉक्टर त्रिखा जी अध्यक्ष थे। अब उनके जब गुरु जी हमारे गुजरे तो उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर सिन्हा जी के बारे में कहा जा सकता है कि पुराण से लेकर के कुरान तक कोई एथेंटिक बात कहने वाला हिंदुस्तान में था तो डॉक्टर सिन्हा जी थे। कर और किसी के पास इतना दम नहीं था जो किसी भी सब्जेक्ट पे इतने एथेंटिक बात कर सके। तो हमारे गुरु जी तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी कभी भी आए, मैं उनको 37 साल से मैंने उनको देखा। उनके पास 4 बजे कोई भी व्यक्ति है वो कह देते बेटा तुम 4 बजे आओ, 4 से 5 आपके लिए समय है, 5 से 6 उसके लिए समय है, 6 से 7 उसके लिए समय है। सबको मतलब उनको कहते हैं गुडा केस थे वो, उनको जैसे नींद की उन्होंने जीत लिया था। यदि हमें कहीं जाना हो, गुरुजी में 4 बजे जाना है तो उस ज़माने में ऐलान भी नहीं होता तो 4 बजे ही एकदम जगा देते थे। इस प्रकार की उनकी निद्रा थी। और उनकी तो करूँ किस किस क्षेत्र के वरूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो एक बात मैं कर दूं, विद्या भारती जो हमारा राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान है, वहाँ हर एक महीने में एक मासिक गोष्ठी होती थी। तो वहाँ हर प्रकार के शंकराचार्य विद्वान बुलाए जाते थे हर महीने। तो मैं गुरु जी के साथ बहुत घूमा हूँ। तो गुरु जी को भूमिका रखने के लिए कहा जाता था। जब गुरु जी भूमिका रख देते थे ना, तो भूमिका रखने के बाद जब दूसरा विद्वान संत महात्मा शंकराचार्य कोई अपनी विषय रखने के लिए आता था ना, तो वो रस ही खत्म हो जाता था। क्योंकि गुरु जी का जो भूमिका है उनका इतना गहरा ज्ञान था और उनका जो आचरण था, व्यवहार था, उसको सुन करके उसको देख करके दूसरे विद्वानों की बात को लोगों को रस ही नहीं आता था। गुरु जी इतने सरलतम ढंग से किसी भी बात को रख देते थे। धर्म के बारे में क्या कहूँ, धर्म का उन्होंने इतना प्रचार किया, उन्होंने रामायण का इतना प्रचार किया, गीता का उन्होंने इतना प्रचार किया कि आज जब वो कुरुक्षेत्र से जब अपने दफ्तर से या घर से निकलते थे साइकिल से, तो एक एक दुकानदार खड़ा उठ जाता था, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। विद्या भारती से आते थे हर व्यक्ति उनको जो अपनी दुकानों पे खड़ा हो जाता था। उन्होंने हर एक घरों में पाठ किया, एक पैसा किसी से नहीं लिया। और जिसके घर में शादी हो, जन्मदिन हो, मकान का मुहूर्त हो, पाठ करने जाते थे। 22 कर्मचारी उनके पास थे पाठ में करने वाले, सारे सरकारी कर्मचारी थे। गुरुजी कुछ भी नहीं लेते थे। उस कर्मचारी के घर में उसके जन्मदिन के अवसर पर 50 रुपये 51 रुपये अपने खुद जेब से निकाल कर उसको और भी देते थे। तो धर्म का उन्होंने इतना प्रचार किया, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह हम पाठ करने जाते थे उनके साथ। हम तो बहुत 88 में उनसे जुड़े,
गुरुजी 63 से पाठ कर रहे थे कुरुक्षेत्र में। तो धर्म का उन्होंने इस प्रकार प्रचार किया। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे कुरुक्षेत्र में जिन्होंने रामचरितमानस का प्रचार करना सिखाया। आज उन्हीं के दम पे बहुत सारी संस्थाएं चला रही हैं। बस उनके पाठ में था कि एक भी रामचरितमानस का एक शब्द उनके पाठार्थी गलत नहीं बोलते थे। तो धर्म का इन्होंने इस पूरी दुनिया में हम प्रचार किया। मैं विकास जी का बहुत धन्यवाद हूँ। इनकी बहुत ही कृपा रही। हमारी गुरु जी कोई इच्छा नहीं थी, उनकी किसी भी चीज़ की इच्छा ही नहीं थी। ये आकस्मिक आने लग गए और उनका वीडियो बनने लग गया और देश दुनिया में उनके ज्ञान का लाभ लोगों को मिलने लग गया। तो धर्म का प्रचार इस प्रकार अर्थ को उन्होंने हाथ से कभी नहीं लगाया। इतने लोग आए, इतने लोग आते थे पैसा लेकर के उनको राजनीति में लाने के लिए, गुरुजी आप खड़े हो जाओ, पैसा हम लगाएंगे। तो कभी भी उन्होंने पद की लालसा कभी नहीं की, न सरकारी सेवा के पद पर जाने पे, न वाइस चांसलर बनने के लिए, न मंत्री बनने के लिए, न और किसी के लिए। तो अर्थ को उन्होंने हाथों से छुनाई। जो कोई आया फल फ्रूट लाया, कोई कपड़े दे दिया, श्रद्धा से उन्होंने रख लिया। गांधी जी की तरफ बिल्कुल अपरग्रही रहे। केवल कुर्ता धोती एक उनके एक जीवन का अंग रहा। कभी कभी हम लड़ पड़ते थे कि ये कपड़ा साफ नहीं है, आप बदल लो। करे बेटा, हमें कपड़े के लिए नहीं बुलाते हैं लोग, कपड़े से नहीं होता, व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण होता है। तो अर्थ को उन्होंने इस प्रकार से गांधी जी की तरह उन्होंने कोई अर्थ का हाथ नहीं लगाया। काम इतने करते थे और कामना को त्याग कर दिया था। 22 घंटे गुरुजी थीसिस के लिए काम करते थे और इतनी किताबें उन्होंने लिखी, दूसरों के नाम की लिखी। जो किताबें ने बताई गई, उन्होंने इतनी लोगों के लिए किताबें लिखी, इतनी लोगों के लिए प्रस्तावनाएं लिखी। इतने लोग आते थे, गुरुजी से मोबाइल पे ले जाते थे, टिप करके फिर लिख लेते थे। तो उन्होंने कामना, उनके जीवन की कोई भी कामना नहीं। और हमारे साथ जो कहा कि हमारे साथ रहे, वो तो इतने बड़े वट वृक्ष थे। मैं उस वट के वृक्ष के साथ रहता था। उनको इतनी संस्थाएं खींच रही थी, उनके भाई बंधु कहते नहीं, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी के किसी संस्था में जाऊँगा तो मैं उस विचारधारा में बोलना पड़ेगा, मुझे उस विचारधारा में रहना पड़ेगा। तो हमारे साथ रहे और 88 में वो रिटायर हो चुके थे और 2009 में वो हमारे मकान में आए। वो हम किराए के मकान में सदा रहते रहे, सब लोग समझते थे उन्हीं का मकान है। तो उन्होंने इस प्रकार कामनाओं का त्याग कर दिया था और भगवान की उन पर इतनी कृपा थी कि वो सब कुछ खाते थे, हर प्रकार से तली भुनी चीज़ें खाते थे। और 35-37 साल मैंने देखा उन्होंने दूध नहीं पिया, न उन्होंने कोई फ्रूट खाया। और आप उनके चेहरे पे तेज देखा होगा कि कैसे वो चमकते थे। केवल 2 रोटी केवल खाते थे। और मैंने देखा 22 घंटे गुरुजी काम करते थे। किताब मानो बहुत कम पढ़ते थे। पढ़ाते समय जो पढ़ रहे हैं, नहीं वो किताब उठा के पढ़ रहे हैं, मैंने ऊपर किताब उठा के पढ़ते उन्होंने मैंने देखा उनको, बहुत कम। जो कोई सब्जेक्ट वाला आ गया, मैथ वाला आ गया तो मैथ की बात करने लगे, आर्ट वाला आ गया आर्ट वाली किताब निकाल ली, साइंस वाला आ गया साइंस निकाल ली, उसकी किताब निकाल के वो पढ़ाते समय जो उनका ज्ञान जो है ना, ज्ञान उनका उसी से उनका ज्ञान वर्धन हो चाहता था। तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी। और मोक्ष, भगवान तो उनको मोक्ष उनके कर्मों से दिया ही है, क्योंकि इतने महान कर्मयोगी थे। कर्म करते रहे
जब वो रिटायरमेंट हुए गुरुजी हमारे 88 में, उनकी पेंशन थी नहीं, और सारा पैसा उन्होंने हमारे जैसे बहुत किसी को, जो उनका कोई शिष्य है, गुरुजी मुझे दुकान खोलनी है, अपने पीएफ का पैसा दे दिया। गुरुजी मुझे स्कूल खोलना, अपने पीएफ का पैसा दे दिया। और बाकी हमारे जैसे न जाने कितने शिष्यों को पढ़ाने में उन्होंने सारा पैसा लगा दिया था। और हम उनके पास शास्त्री फाइनल में आए तो हमें पता नहीं था, उनके पास 6 बच्चे रहते थे, 6 के 6 कोई डीलिट कर गया, कोई पीएचडी कर गया, सब कोई कॉलेजों में कहीं लग गए। लास्ट में मैं बचा था। मेरी भी सर्विस जो है उन्हीं के आशीर्वाद से लगी थी। हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी के पास पैसे नहीं हैं। गुरुजी सबकी फ़ीस भर रहे हैं, सबके एडमिशन के लिए जा रहे हैं, हर प्रकार के काम के लिए जा रहे हैं, हमें पता नहीं होता था। और हम एक दूसरे के प्रति यदि हम नाराज़ हो जाएं, गुरुजी ये काम नहीं करता, ये ज़्यादा खर्च करता, गुरुजी मौन हो जाते थे। कभी भी उन्होंने किसी को डांटा नहीं कि भाई तू ज़्यादा खर्च क्यों करता है, तू काम क्यों नहीं करता है, ये ज़्यादा काम क्यों करता है। अच्छा, मैं बहुत भाग्यशाली इसलिए रहा कि मैं शायद गुरुजी के साथ ज़्यादा साथ देखभाल कर पाता था, जबकि 4 लोग उसी एक फिलॉसफी डिपार्टमेंट में और एक परशुराम कॉलेज में, एक और 4 लोग वहीं गवर्नमेंट में सर्विस करते थे। लेकिन गुरुजी ने किसी के पास रहने के लिए उनके मन में कबूलनामा नहीं आया कि सबनों लगा कि शायद ये हमारी देखभाल शायद अच्छा कर सकता है। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा कि वो हमारे पास रहे। और मुझे उन्होंने बहुत बार कहा बेटा तू भी पीएचडी कर ले, मेरे अच्छे नंबर रहे। लेकिन फिर भी पता ना मैं उनकी सेवा में उनके साथ लगा रहता था। उनके इतने रोज़ कार्यक्रम होते रहते थे, उनको कहीं लेके जाना, कहीं लेके आना, कहीं लेके जाना। शायद मैं इसी में मुझे आनंद आ रहा था। तो करें गुरुजी तो हमारे कहते हैं उनके विषय में कहना जो है ना, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो मैं ऐसे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान तो दिया ही होगा और हमेशा हमारे पास ही रहते हैं। जैसे उन्होंने हमारे बेटों को अलग से एक वसीयत सी लिखी कि बेटा जब भी तुझे कोई दिक्कत आए तो बेटा मेरी फ़ोटो देख लेना, जो मेरी फ़ोटो देख लेगा तेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इतने दूरदर्शी अंतर्यामी जाने के पहले उन्होंने कहा बेटा मुझे जाना है, मैंने वसीयत लिख दी है। हमने कहा अब ऐसी बातें क्यों करते, आप तो बिल्कुल 100% स्वस्थ हो। करे नहीं बेटा मुझे जाना है। तो हमने कहा चलो ऐसे मजाक में कर रहे होंगे, लेकिन वसीयत तो लिख चुके थे। और जो उनकी आखिरी रात थी वही 3:45 बजे उन्होंने कहा बेटा पानी पीना है। तो मैं उनके पास ही सोता था 8 साल से लगातार। मैं चारपाई बिछाकर उन्हीं के पास ही सोता था। तो मैंने गर्म पानी दिया, गट पी गए। हमने कहा आप कि सांस बहुत भारी चल रही है, मैं ठीक हूँ, करें ना फ्रेश होना है। तो मैं उनको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैंने कुर्सी पे बिठाया, मेरी मिसेज जो पीछे से कुर्सी पकड़ ली और मैं खींच के ले जाने लगा। बाथरूम तक पहुँचे थे। अच्छा वो कुर्सी बैठे राम 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 कर ही रहे थे। 3-4 मिनट लगे होंगे, फिर उनको झटके से आने लगे। फिर वो उनके मुँह से राम राम चल ही रहा था। मैं फटाफट गाड़ी लाया, उनके ले आया मेरी पत्नी की गोद में। पूरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वे भगवान के चरणों में लीन हो गए। और आज भी उनकी इतनी कृपा है, इतना आशीर्वाद है, आप लोगों का इतना प्यार है कि भाई साहब का इतना प्यार है जो इतनी दूर रहे और हमारे जैसे इस अज्ञानी
बंधु को याद किया, वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। जहाँ भी जाता हूँ उनका बहुत आशीर्वाद बरसता रहता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे चारों तरफ एक ना वे चक्र बन के घूमते से रहते हैं। इतना इस प्रकार का उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और आप लोगों को हमारी बातों को सुना और हमें आने का मौका दिया, मैं आपके चरणों में सादर स्पर्श करता हूँ। और मैं भाई साहब का बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे बुलाया। धन्यवाद। आपने देखा कितने भावुक कर दिया इन्होंने।